नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी एक अडानी जी बहुत दिनों से याद आ रहे थे। अडानी जी को असल में अडानी जी को देश कहता है, राहुल गांधी कहते हैं कि इनको याद रखिए, लेकिन बहुत से ऐसी चीजें होने लगती हैं कि अडानी जी को भूल जाते हैं। तो लगा कि नहीं, आज अडानी जी को फिर से एक बार याद कर लिया जाए, क्योंकि अडानी जी हैं तो आज की तारीख में देश है। अडानी जी ने कितना अच्छे-अच्छे काम करते हैं देश के लिए, उसकी एक वानगी आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक संस्था रिपोर्टर्स कलेक्टिव, ये कुछ खोजी पत्रकार हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। इन लोग कुछ-कुछ उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट लाके हमारे और आपके सामने उसको वो करते हैं। वो एक रिपोर्ट छपी, उसके बेसिस पे मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ अडानी जी के, जो अभी हाल का एक उन्होंने किस तरह से सरकार सारे नियमों को ताक पे रख के अडानी जी को फेवर करने का किस तरह से काम करती है, उसका एक वानगी है। ऐसा हुआ कि अडानी जी भाई सरकार तो बनी गई थी 2014 में, फिर अडानी जी जल नभ थल सब जगह अडानी जी की जय जयकार होने लगी। अडानी जी ने जून 2021 में उन्होंने उनकी एक बिड थी, वो सक्सेसफुल बिडर हो गए। एसआर पावर जो था वो बिक रहा था। अब उसकी स्टोरी में नहीं जा रहे हैं, एसआर पावर क्यों बिक रहा था, कैसे बिक रहा था, कहां से चाबी मरोड़ी गई, लेकिन एसआर पावर बिक रहा था। एसआर पावर क्या था? वो सिंगरौली के मध्य प्रदेश में एक पावर प्लांट था 1200 मेगावाट का। उसको अडानी जी ने सक्सेसफुल हुए, उनकी बिड सक्सेसफुल हो गई जून 2021 में। ये टाइमलाइन इसलिए जरूरी है कि ये समझने के लिए, हालांकि उसका फाइनली पेमेंट करते करते और उनके उनके अधिकार क्षेत्र में आते आते वो 4250 करोड़ में उन्होंने ये 1200 मेगावाट का एक एसआर पावर को खरीद लिया और उनके पावर, उनका नाम हो गया उसका नाम था महान थर्मल पावर स्टेशन। अब कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी ये शुरू होती है कि 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट और क्लाइमेट कंट्रोल, अब उसका नाम हो गया इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंट्रोल, लेकिन सुविधा की दृष्टि से हम लोग उसको पर्यावरण मंत्रालय बोलेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 में एक लिस्ट निकाली थी कि कहां पे माइनिंग हो सकती है, कहां पे माइनिंग नहीं हो सकती है। अब इसको एक चीज समझ लीजिए, और ये मोदी गवर्नमेंट ने भी कहा है, जहां पे फॉरेस्ट ज्यादा है, जहां पे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है, जहां पे पर्यावरण को खतरा है, वहां पे उसको रिजर्व एरिया बोलते हैं। वो कुछ रिजर्व ब्लॉक थे, तो इस तरह के 15 रिजर्व ब्लॉक को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने वो लिस्ट दी 2018 में कि साहब यहां पे कोई माइनिंग संभव नहीं है, और उसको उन्होंने रिजर्व घोषित कर दिया। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, जहां पे एक एरिया को बोलते हैं गो नो गो। नो गो मतलब जहां पे आप इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का आज का नहीं, पुराना ऑर्डर था, गो और नो गो। अब ये तो जून में अडानी साहब को ये मतलब बिड इनकी सक्सेसफुल हो गई थी। अब एक खेल शुरू हुआ। एक संस्था है जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर्स, एपीपी। अब एपीपी के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो साहब हैं अशोक खुराना साहब। अशोक खुराना साहब पुराने अधिकारी हैं और सरकारी अधिकारी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल में उनका बहुत दखलंदाजी रही है। वो इस एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर के मतलब वो भी एक मतलब वही डायरेक्टर जनरल है, उन्हीं को रखा गया है सब काम करने के लिए। और इस जो जो ये एसोसिएशन ऑफ पावर है, उसमें जो उसके मुख्य मेंबर है, उसमें अडानी जी के अलावा वेदांता हैं, आर आरपी संजीव गोयल का ग्रुप है, रिलायंस है। यही सब लोग हैं कि मतलब इनका मुख्य काम यह है कि आप हमारे लिए लॉबी करिए, सरकार से बातचीत करिए, इत्यादि इत्यादि। जो लाइजनिंग बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोला जाता, हिंदी में वो शब्द अच्छा नहीं माना जाता है लाइजनिंग वाला, अंग्रेजी में बोलिए लाइजनिंग, लॉबी, ये सब करिए आप। अब ये जो जो इन्होंने जब ये महान थर्मल पावर स्टेशन जो एसआर वाला खरीद लिया, उसी में एक कोल ब्लॉक है जो उससे बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन वो उस 15 की लिस्ट में आता है। ठीक है,
अब अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि ये तो भाई अब अडानी जी ने पिछले साल इसको जब मार्च 2022 में इसको इनको मिल गया, उसके बाद भारत भाई बातचीत हो गई, बड़े आदमी हैं, इनको उसी 1200 मेगावाट प्लांट में 1600 मेगावाट और बनाने की परमिशन मिल गई। अच्छा, ये भी एक आप चीज समझ लीजिए, ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ये सब लोग हमको आपको समझाते रहते हैं कि प्लास्टिक के का थैला मत यूज करो, फलाना मत करो, खाना ऐसे खाओ। लेकिन जो प्रदूषण का एक मुख्य कारण है, वो जो अच्छा, हमको आपको कहते हैं सोलर पावर यूज करो, सोलर प्लांट लगाओ, लेकिन थर्मल पावर जो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, उसकी अब विशेषज्ञों का कहना है उसकी जरूरत भी है देश में आज पावर का गैप है, पावर की जरूरत है हमें, और उसका मुख्य सोर्स थर्मल पावर ही हो सकता है। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, जो एस्टिमेटेड है, वो हिंदुस्तान में है। मतलब एक देश में सब, और हमारे पास एस्टिमेटेड यह है कि 345 बिलियन टन का जो थर्मल कोल है, वो हमारे पास उसका रिजर्व है। अब हो क्या रहा है कि दुनिया भर एक तरफ तो शिक्षा, मतलब खूब लोग विदेश जाते हैं, बड़ी बड़े 5 स्टार होटल में कई कई एसी लगा के, जहाज मोड़ के, साला पॉल्यूशन फैला के, पॉल्यूशन नियंत्रण कैसे होगा इसकी बातचीत करते हैं। दुनिया के सारे देश कर रहे हैं कि नहीं थर्मल पावर अच्छा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन दुनिया के सारे ये प्रगतिशील देश क्या थर्मल पावर का वो बढ़ता जा रहा है। चाइना भी अपनी कैपेसिटी हर दिन बढ़ा रहा है, तो हम भी पीछे क्यों रहे हैं, हम भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम इन्वायरमेंट की भी बात करते हैं कि इन्वायरमेंट में हम क्या क्या काम करेंगे, बड़ा ये करेंगे। अब ये जो एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर थी, इन्होंने एक चिट्ठी लिखी। इन्होंने चिट्ठी लिखी कि भाई ये जो प्लान, अच्छा, इस चिट्ठी के पीछे इन्होंने अपने कुछ कुछ चीजें बताई कि इसकी क्यों जरूरत है। हुआ ये था कि अगर आपको याद हो, मतलब मैं इसलिए आपको कर रहा हूं कि अगर आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले, मतलब 1 डेढ़ 2 साल पहले, एक बार ये हुआ था कि यहाँ पे केवल हिंदुस्तान में 4 दिन का कोयला बचा है, और 4 दिन का कोयला अगर नहीं आया तो आपने उस समय हाहाकार मचा हुआ था कि यहाँ 4 दिन का कोयला है। और ये अक्टूबर 2021 की बात है, अक्टूबर 2021 टू बी स्पेसिफिक। लेकिन उसी समय सरकार ने संसद में ये साफ साफ कहा था कि ये बिल्कुल गैर बुनियादी बात है, इस तरह का कोई वो नहीं है। एक तो एकदम से मतलब इसकी मांग बढ़ी है, और बारिश का कारण है, फ्रेट का कारण, बहुत से कारण, इसके कारण ये हुआ है, इस तरह का ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ कमी है। सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही थी। अब ये अक्टूबर 2021 में हुआ था, नवंबर में खुराना साहब ये लेटर लिखते हैं। इस लेटर के साथ जिस पावर प्लांट के लिए वो कहते हैं कि भाई ये पावर प्लांट में आप जरा इस पे बात करिए, उस पावर प्लांट का नाम है मारा टू महान। मारा टू महान उसी महान पावर प्लांट से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन उन 15 कोल ब्लॉक्स में आता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जिसको रिजर्व किए हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ये नोगो उसमें आता है, ये वहां पे आता है। अब इसी के साथ साथ फिर एक और पत्र लिखते हैं हमारे ये जो एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर हैं। दूसरा कोल ब्लॉक, ये तो मध्य प्रदेश में, दूसरा कोल ब्लॉक जो है वो छत्तीसगढ़ में, हाथ जो एलिफेंट रिजर्व है, हासदो आरंद फॉरेस्ट में। हो सकता है मेरे उच्चारण में कहीं कोई गलती हो कि हासदेव आरंद फॉरेस्ट में जो हाथियों का वो है रिजर्व फॉरेस्ट, वो वहां पे भी बात होती है कि इस वाले एक उसको भी जरा आप ऑक्शन करने की इजाजत दी जाए। अब वो लेमारू एलिफेंट रिजर्व है। छत्तीसगढ़ की ये जो खदान है ना, जहां पे एसोसिएशन ऑफ पावर प्रोड्यूसर ने लिखा कि भाई इस खदान को भी देने का किया जाए, हालांकि वो मना है क्योंकि हाथियों की बिल्कुल रिजर्व किससे सटी हुई है। वो खदान छत्तीसगढ़ ने राजस्थान स्टेट को ऑक्शन में दी थी, जब एक समय था कि स्टेट वाले ऑक्शन में ले रहे थे, क्योंकि स्टेट को जरूरत होती है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल कोल की। तो उस समय एक नियम आया था कि ये सीधे स्टेट ले लेंगे और स्टेट अपना करेंगे, ठीक बात भी थी।
लेकिन अब उंगली नाक ऐसे पकड़िए या नाक ऐसे पकड़िए, कुछ इस तरह का काम हुआ। राजस्थान ने वो ऑक्शन में लिया और ऑक्शन में लेने के बाद अ, राजस्थान में उसको ऑक्शन में लिया और ऑक्शन में लेने के बाद ये दोनों खदानें ये जो दोनों खदानें परसा और केंते, ये परसा और केंते जो हैं, जो छत्तीसगढ़ में हैं, जो राजस्थान सरकार को मिली हैं, उसको माइनिंग करने का ठेका अडानी जी को मिल गया। और ये जो एलिफेंट रिजर्व के पास वाला खदान जिसके लिए फिर से खुराना साहब ने लिखा, वो इससे सटी हुई है। तो वो बेसिकली अडानी जी को कैसे फायदा पहुंचाया जाए ये था, क्योंकि भाई दो खदानें वहीं पे हैं, अब तीसरी खदान अगर वहीं मिल जाती है तो बहुत कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वो उसने इन 15 को कहा था, सुप्रीम कोर्ट नो गो बोल दिया था। अब कोल मिनिस्ट्री जो है उसने क्या किया, उसने जब ये खत आया तो इसने इस लेटर की बिना पे सीएमपीडीआई एक कोल इंडिया का एक विभाग है, जो इंस्टीट्यूट है जो ये देखता है, वो बेसिकली उसका ये काम नहीं, लेकिन उनको इन्होंने दिया कि आप ये देखिए कि फॉरेस्ट एरिया को डिस्टर्ब किए बिना ये 15 रिजर्व एरिया के जो कोल ब्लॉक्स हैं इसमें माइनिंग की जा सकती है कि नहीं। इंस्टीट्यूट ने बिल्कुल साफ साफ ये कहा कि ये घने जंगल के कारण इसमें कोई माइनिंग नहीं की जा सकती। लेकिन कोल मिनिस्ट्री ने सीएमपीडीआई की फाइंडिंग और रिकमेंडेशन को ताक पर रखकर उनको छोड़ के को फिर उन्होंने पर्यावरण मंत्रालय से माइनिंग करने की पेशकश की। उसमें अब एक चीज फिर से समझने वाली चीज है, और ये इंटरेस्टिंग है समझने के लिए, कि इन 15 में से 4 जो रिजर्व कोल ब्लॉक्स थे, जिसको पर्यावरण मंत्रालय ने 2018 में रिजर्व कर रखा था, उसके लिए रिकमेंडेशन होती है। अब ये बात मैंने आपको समझाया था अक्टूबर 2021 में, जून 2021 में अडानी जी को एसआर प्लांट की बात हुई। अक्टूबर 2021 में कुछ कमी का आर्टिफिशियली बताया गया, जिसको सरकार ने कहा कि आर्टिफिशियल कमी बताई गई है। और ये बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस शॉर्टेज को इसलिए दिखाया गया था जिससे ये जो कोल ब्लॉक्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जा सके। अब 29, मैंने आपको पहले ही बता दिया, नवंबर 2021 में ईमेल द्वारा उन्होंने जब सरकार से कहा, उन्होंने वो सब लिखा, आत्मनिर्भर भारत और इत्यादि इत्यादि, कि माइंस को प्राइवेट में देना चाहिए, ये सब उन्होंने कहा। अब बात ये आई कि आने वाले समय में कोल ऑक्शन हुआ। अब कोल ऑक्शन करने के लिए भाई बहुत ही बेचैन थे, इसको कैसे किया जाए, इसको कैसे किया जाए। तो फिर से मार्च 2022 में, नवंबर 2021 में पहला लेटर लिखा गया एसोसिएशन ऑफ कोल प्रोड्यूसर्स के उस पे। मार्च 2022 में एक दूसरा लेटर, फॉलो अप लेटर, फिर मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लिखा। इस बार उसने कहा कि एसोचेम से रिक्वेस्ट आई है इन माइंस को प्राइवेट हाथों में देने के लिए, इस बार लिखा गया। अच्छा भाई, अब जब ये मार्च में लिखा गया तो अप्रैल 2022 में सीएमपीडीआई ने बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कह दिया कि यहां पे माइनिंग नहीं हो सकती है, ये रिजर्व ब्लॉक्स हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। अगस्त 2022 में, अब ये मार्च अप्रैल हो गया, अगस्त 2022 में कोल सेक्रेटरी ने पर्यावरण मंत्रालय को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उसने उन 15 में से, वो जो 15 जो रिजर्व ब्लॉक्स थे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, उसमें से 5 ब्लॉक को उन्होंने कहा कि लिखा, और उसमें उन्होंने ये लिखा, ये इस रिपोर्ट में लिखा है ट्विस्टिंग फैक्ट्स। उन्होंने लिखा कि यहाँ पे कोई सेंचुरी नहीं है, यहाँ कोई नेशनल पार्क नहीं है, यहाँ कोई इकोनॉमिक जोन नहीं है, में नहीं पड़ते, पर बहुत यहाँ डेंस फॉरेस्ट और हाई ग्रीन कवर है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो कोल मिनिस्ट्री है वो इन 5 ब्लॉक्स को माइनिंग के लिए देना चाहती है। उन्होंने ये कहीं नहीं बताया कि सीएमपीडीआई ने 15 ब्लॉक्स को के लिए मना किया है कि यहां नहीं हो सकती है। और एक चीज और समझ लीजिए कि ये जो सारा कुछ होता है ना, ये ऑक्शन के बाद जो बिडर होता है, जो सक्सेसफुल बिडर होता है, ये वो परमिशन लेता है जाके।
तो अगर ऑक्शन में कोई चीज आ रही है तो कोई भी बिड करने वाला ये मान के चलेगा कि इसकी क्लियरेंस है। और इसके जवाब में जब जब कोल मिनिस्ट्री ने ये कहा तो इसके जवाब में जो डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट कहते हैं, डीजी फॉरेस्ट बोला जाता है, उन्होंने एक जवाब दिया कि भाई ये जो सारे माइनिंग के प्रपोजल हैं ये केस टू केस बेसिस पे देखे जाते हैं। जब प्रपोजल हमारे सामने आएगा तब हम देखेंगे कि एनवायरमेंट पे इस पे क्या दिक्कत होती है, क्या दिक्कत नहीं होती है। और जो जो इस समय जो चिंताजनक बात है कि कोल मंत्रालय ने जब ये लेटर लिखा तो ना उसने 15 ब्लॉक का ये रिजर्व है इसका जिक्र किया, ना उसने ये जिक्र किया कि इन फॉरेस्ट ये 15 ये जो ब्लॉक्स हैं इसमें कवर 82-99% इसमें फॉरेस्ट कवर है। ये जो 5 ब्लॉक जिसकी परमिशन मांग रहे हैं, और मोदी सरकार ने खुद कहा हुआ है कि कहीं पे भी अगर 40% से ज्यादा भी फॉरेस्ट 40% से ज्यादा फॉरेस्ट है तो वहां पे कोई माइनिंग एक्टिविटी नहीं होगी। लेकिन अब तो यहां दोस्ती का मामला है, इसलिए 99% वाले को भी दे देने में कोई दिक्कत नहीं। इन सब के मद्देनजर 29 मार्च 2023 को 7th ट्रेंच का ऑक्शन हुआ जिसमें 98 ब्लॉक्स ऑक्शन पे रखे गए। इन 98 ब्लॉक्स में उस 15 जो रिजर्व, मैं बार बार वो 15 आपको याद दिलाता रहता हूं, जो 15 रिजर्व थे उसमें से जो 5 मंत्रालय ने भेजे थे उसमें उसके 4 ब्लॉक जो रिजर्व थे उनको भी इस 98 ब्लॉक जो ऑक्शन के लिए दिए गए उसमें दिया गया। ऑक्शन में बिक ये नहीं पाए चारों, उसके अलग अलग कारण है, कहीं पे सिंगल बिड आई, कहीं पे बिड नहीं थी, इस तरह से बात हुई। और ये जो मारा टू महान है, जो एसआर का पुराना प्लांट अब जो महान थर्मल पावर प्लांट हो गया है, उसके लिए केवल एक बिड आई। जो बिड आई थी मारा टू महान के लिए बिड आई थी महान एनर्जी लिमिटेड। महान एनर्जी लिमिटेड अडानी जी की कंपनी है जो ओन करती है महान थर्मल पावर प्लांट को। अब ये बात मैं सिर्फ आपसे इसलिए कह रहा हूं कि देश में इस तरह की सरकारी संपत्ति की लूट आंख बंद करके की जा रही है। इसका पार्ट 2 भी है, वो आगे कभी कर लेंगे। और कोई चू नहीं कर रहा है। ये पावर प्लांट एनवायरमेंट की एक अपनी समस्या है, लेकिन जिस तरह से एसआर से लेके अडानी को देना, अडानी से को वो रिजर्व फॉरेस्ट जहां पे नहीं होना चाहिए। मैं अभी मेधा जी आई थी 2-3 दिन पहले लखनऊ, उनसे बात हो रही थी, कितना जो माइनिंग शुरू कर दी वहां किस तरह से पेड़ काटे गए हैं अंदाज नहीं है। वो कह रहे हैं मैं वहां से फोटो भेजूंगी, वहां धरना प्रदर्शन कर रही हैं। आदिवासियों के वजूद की बात है, क्योंकि जंगल से ही उनका वजूद है। लेकिन सरकार इस समय अडानी प्रेम में इतनी मतलब आंख बंद कर ली है। अब लोग कहेंगे इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और एमपी सरकार, देखिए मध्य प्रदेश सरकार का ये काम है। और अब आपकी समझ में आएगा कि डबल इंजन सरकार क्यों चाहते हैं मोदी, बार बार डबल इंजन सरकार, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ वाला नहीं शुरू हो पा रहा है मध्य प्रदेश में। इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ बात आपको ये बार बार इसलिए कर रहा हूं कि निर्बाध गति से जो ये अडानी जी को आंख बंद करके नियमों को ताक पे रख के सारी सरकारी चीजें देने का जो एक देश में इस समय एनवायरमेंट बना हुआ है, उसमें अगर डबल इंजन सरकार है तभी वो काम कर पाएगी। अगर 2 इंजन अलग अलग इंजन होंगे तो उस पर बैलेंस और चेक भी होगा, तभी वो चल पाएगा। इसलिए आप जब भी कोई एक निर्णय करिए तो ये जरूर देख लीजिए इसमें अडानी जी कहीं ना कहीं आपके इस निर्णय में आ ही रहे हैं। आगे इस पे और चर्चा करेंगे और कुछ स्पेशलिस्ट को बुला के चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।